क्या आपने कभी सोचा है कि ये रबड़ जमीन से निकलती है या किसी फैक्ट्री में बनती है? अगर मैं आपको बताऊं कि रबड़ दरख्त से बनती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, एक दरख्त हमें वो रबड़ देता है जिससे गेंदें और बेशुमार चीजें बनती हैं। कैसे? आइए जानते हैं साद के साथ। एक शाम साद अपने रबर के बाल के साथ खेल रहा था। वो बाल को बार बार जमीन पर मारता और बाल फौरन वापस ऊपर उछलाता। साद ने कुछ सोचा और अपने बाबा के पास आकर बोला, बाबा, ये बाल हर बार वापस ऊपर क्यों आ जाता है और ये बनता कैसे है? बाबा मुस्कुराए और बोले, वाह बेटा, आज तो तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आओ बैठो, मैं तुम्हें रबर की एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। साद फौरन बाबा के पास बैठ गया। बाबा बोले, बेटा, ये रबर हमें अल्लाह ताला की एक बहुत ज़बरदस्त तख्लीक से मिलता है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ाता बहजा मा कान लकुम अन तुम्बितू शजरहा। फिर हमने उस पानी से बारौनक बाग उगाए, तुम्हारे बस में नहीं था कि तुम उनके दरख्तों को उगा सकते। साद अपने बाबा की तरफ मुतवज्जा हुआ तो बाबा ने बताया, बेटा, रबर असल में दरख्त से आता है। साद हैरान हो गया। दरख्त से? जैसे आम और सेब आते हैं? बाबा मुस्कुराए, नहीं बेटा, रबर फल की तरह नहीं उगता, बल्कि दुनिया के कुछ हिस्सों में ऐसे खास दरख्त होते हैं जिन्हें रबर ट्री कहा जाता है, जो ज़्यादातर मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और दक्षिणी अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। जब रबर का दरख्त 5 से 7 साल का हो जाता है तो उसके तने पर एहतियात से तिरछी कट लगाई जाती है। इस अमल को टैपिंग कहा जाता है। उस कट से सफ़ेद दूध जैसा लेटेक्स आहिस्ता आहिस्ता बहने लगता है और नीचे लगे हुए एक छोटे बर्तन या कप में जमा होता रहता है। यही माया बाद में रबर बनता है। साद ने हैरानी से कहा, यानी ये बाल पहले दरख्त के अंदर था? बाबा बोले, बिल्कुल बेटा, और आज से हजारों साल पहले अमेरिका के जंगलों में रहने वाले लोग उस दरख्त के रस को सुखाकर खेलने की चीज़ें बनाते थे। बाबा ने मजीद बताया, तकरीबन 1493 में जब मशहूर मल्लाह क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका गया तो उसने वहाँ के लोगों को एक अजीब गेंद से खेलते देखा जो बहुत उछलती थी। वो हैरान हुआ। उसने ये चीज़ यूरोप ले जाकर लोगों को दिखाई। तब लोगों को पहली बार पता चला कि दरख्त से भी रबर बनता है। लेकिन बेटा, शुरू में रबर बहुत मुश्किल चीज़ थी। साद ने पूछा, क्यों बाबा? बाबा ने कहा, गर्मी में ये कुदरती रबर पिघल जाता था और सर्दी में सख्त हो जाता था, इसलिए लोग इसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। फिर एक साइंसदान चार्ल्स गुडियर ने 1839 में एक तरीका दरियाफ्त किया जिसे वल्कनाइजेशन कहते हैं। इसमें रबर को गंधक यानी सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। इससे रबर मजबूत, लचकदार और पायेदार बन जाता है। साद ने खुश होकर कहा, तो फिर बाल भी इसी तरह बनते हैं? बाबा बोले, जी हाँ बेटा। बाबा ने समझाया, जब दरख्तों से काफ़ी मात्रा में लेटेक्स जमा हो जाता है तो उसे बड़ी टंकियों में डालकर फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है। वहां इसे साफ किया जाता है, इसमें केमिकल मिलाए जाते हैं और गर्म किया जाता है। इसके बाद इसे मशीनी रोलरों के दरमियान से गुजारा जाता है। ये रोलर रबर को दबाकर इसमें से इजाफी पानी निकाल देते हैं और इसे चादरों की शक्ल दे देते हैं। इसके बाद इन चादरों को सुखाने के लिए लटकाया जाता है। कुछ फैक्ट्रियों में इन्हें धुएं वाले कमरों में सुखाया जाता है, जिसे स्मोकिंग कहा जाता है। इससे रबर न सिर्फ सूख जाती है बल्कि इसकी हिफाजत भी होती है और ये ज़्यादा देर तक खराब नहीं होती। इन तमाम मराहिल के बाद इसी मटीरियल को मुख्तलिफ सांचों में डालकर या मशीनों के ज़रिए नई शक्लें दी जाती हैं, जैसे बाल, गाड़ियों के टायर, जूते के तलवे, रबर बैंड, मिटाने वाला रबर, इरेजर और बेशुमार दूसरी चीज़ें तैयार की जाती हैं। साद ने फौरन कहा, ओह, तो मेरी पेंसिल का रबर भी दरख्त से बनता है जो मेरी गलतियां मिटा देता है? बाबा बोले, बिल्कुल, और यही रबर हमें ज़िंदगी का एक खूबसूरत सबक भी देती है कि इंसान भी ज़िंदगी में गलतियां करता है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें तौबा का रास्ता दिया है। जैसे रबर कागज़ से गलती मिटा देती है, वैसे ही सच्ची तौबा इंसान के गुनाहों को मिटा देती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, यानी गुनाह से तौबा करने वाला उस शख्स जैसा है जिसने कोई गुनाह किया ही ना हो। साद के चेहरे पर संजीदगी आ गई। साद ने अपनी गेंद हाथ में ली और आसमान की तरफ देखा और दिल से बोला, या अल्लाह, हमें इल्म और अपनी नेमतों की कदर करना सिखा, और जब हम गलती करें तो हमें सच्ची तौबा की तौफीक दे। ये है साद स्टोरी स्टूडियो। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपनी पसंदीदा कहानी सुनने के लिए कमेंट जरूर कीजिए।